बताइए इस थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मिक्स चलेगा आपका। हाँ ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। ऋग्वेद का रचना किसने किए थे? हाँ ठीक है, विश्वामित्र। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुआ? इंग्लैंड। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहला कंप्यूटर भाषा कौन सी? प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई पहला कंप्यूटर भाषा। प्रोग्रामन, प्रोग्राम के लिए विकसित की गई पहला फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम बताइएगा फिर आपको। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या होगा? हाँ ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बगल से बताइएगा, आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? आगे देवयानी। नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी। होपेक्स 2024 में किन दो देशों के बीच सैन्याभ्यास हुआ है? होपेक्स 2024 किन दो देशों के बीच सेना? होपेक्स कोई? भारत और मिस्र, बिल्कुल ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आगे विश्व होम्योपैथिक दिवस। हाँ 10 अप्रैल। बगल से बताइएगा, पादप कोशिका का रसोई घर किस लवक को कहते हैं? हरित लवक। बगल से बताना होगा, एथलीट फुट रोग किस कवक से होता है? एथलीट फुट रोग टेनिया पेडिस। बगल से बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब शुरू किए थे? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना किस वर्ष शुरू किए थे? 1950 ईस्वी में। प्रश्न बगल से आपका होगा, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है? जी 84 सीट। ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? सरपंच। बगल से बताइएगा, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम। बगल से बताइएगा, अधिकांश यौगिक में ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीकरण संख्या होते हैं? ऑक्सीजन प्लस में कि माइनस? -2। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? कौन सा वर्ग का तत्व है? हाँ ठीक है, वर्ग 7 के एक, न तो समूह 17 के। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना क्या कहलाती है? केशिकत्व। ठीक है। सुनिए सबका, तंबाकू काटने वाला जो मशीन होता है किस श्रेणी का उत्तोलक? दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? एक पारसेक बराबर 9.46। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? 3.08 ठीक है, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। बगल से बताइएगा, 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? अभी हाल ही था 50वां G7 देश इटली। बगल से बताइएगा, IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था? जी आगे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर हाँ खिलाड़ी को मिलता है जो कम उम्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है ना। कोई? नीतीश कुमार रेड्डी। बगल से बताइएगा, न्यू बुक है किनका? प्रश्न न्यू बुक एक आया है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसने पुस्तक लिखी? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स न्यू बुक किसने लिखे? कोई? बिल गेट्स, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, अभी सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? 8 गो है। बताइएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तब उसकी क्षमता कितनी होगी?
पावर 1/f। हाँ 4। बादलों की दिशा एवं गति किस उपकरण से मापते? नेफोस्कोप। यूक्रेन के वर्तमान में ये बताना होगा राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। बताएगा जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल ठीक है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। महान्यवादी का मासिक वेतन बताइएगा वर्तमान में कितना है? 2.5 लाख। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। बताइएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जिसको पहले हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्नेल। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? यकृत। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? हाँ लगभग 6400 किलोमीटर, नहीं तो 6370 किलोमीटर। आप ही बताइएगा पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था 1510 में? पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था? बीजापुर का कौन सा शासक था? हाँ यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से जीता था। प्रश्न बनेगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस राज्य में है? हाँ आगे 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस राज्य में है? तमिलनाडु। प्रश्न बनेगा इस आपका शहर में अगर बोलेंगे तो कन्याकुमारी, राज्य रहा तो तमिलनाडु। अभी बताइएगा इसे विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 जून। प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से कि कौन सा देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाएगी? किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा कराने की? नेपाल। पीछे से बताना होगा गणगौर उत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया? राजस्थान। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम कब दिया था? 1869 ईस्वी में। सहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है परिदल, रसीले परिदल पुंज। बगल से बताना होगा आपका वहीं से भारत का अधिकार पत्र जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं किस भाग को? भाग 3 को। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत पहली बार मिला है? भारत शासन अधिनियम 1919। बगल साहब बताएगा कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? HDFC। पीछे से बताएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैला है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 664 किलोमीटर कितनी ऊंचाई तक फैला है? 120 में। कोई 128 किलोमीटर तक फैला है। बताइएगा जीवाणु में किस प्रकार की विभाजन होती? आधसूत्री, आसूत्री, समसूत्री? हाँ ठीक है आसूत्री। बगल से बताना होगा आपका कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। बगल से बताना होगा आपका पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? वही रहेगा ठीक है। बगल से बताना होगा आपका कौन सा देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित कर दिया गया? लगभग 112 साल के। ब्रिटेन। बगल से बताना होगा आपका 540 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल निकलेगा? 540 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 में कितने मोल निकलेंगे? 3 मोल। बिल्कुल ठीक बोल दिए 3 मोल है नहीं, तीनों की जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। प्रश्न बनेगा आगे साहब का अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है आपका? ठीक है शून्य। प्रश्न बनेगा आगे साहब का भारत कब तक परमाणु ऊर्जा दक्षता को 1 लाख मेगाटन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?
आगे 2047। बताइएगा लद्दाख में कितने जिले हैं? कौन? दो जिला है, कौन कौन? हाँ ठीक, लेह और लद्दाख नहीं, लेह और कारगिल। बगल से बताइएगा यूरिया का अनुभार बताइएगा। यूरिया का क्या होता है? NH2CO NH2। हाँ बोल सकते हैं CO NH2 का होल टू। यूरिया का अनुभार आगे निकाल कर रखिए। यूरिया का अनुभार 60। बगल से बताना होगा आपका 63 कैसे ले लूं? देखो नाइट्रोजन के कितना 14, दो को हाइड्रोजन को तो 14 2 16, 16 दूनी 32, 80 का 28 तो याद है। हलो बताइएगा हिसाब करने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था? एडवर्ड टेलर द्वारा। 1952। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली बम है? 1000 गुना शक्तिशाली बम है जी। आगे से बताइएगा बुरान शीतल हवाएं किस देश में बहती है? बुरान शीतल हवाएं किस देश में बहती है? बुरान शीतल हवाएं कोई रूस में बहती है। बगल से बताइएगा आप वहां से EIU की एक रिपोर्ट आया अप्रैल 2024 में, उसके अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सा देश को माना गया है दुनिया में? मलेशिया, सिंगापुर व्यापार के लिए सबसे अच्छी जगह। बताइएगा वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? तो बड़ा मुश्किल होगा बताना। आगे वाटरलू का 1815 ईस्वी में। बताइएगा नगर पालिका का वर्णन किस भाग में? नगर पालिका 9 का। वर्तमान में बताइएगा कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नाटो में अपना बताइएगा इस आपका 4 अप्रैल 2024 को कैमा स्थापना दिवस मनाया है? 2024 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया। आगे 75वां बढ़िया से घटा हुआ। बताइएगा आगे साहब का भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुलेगा? खुला है बेंगलुरु। आप ही बताइएगा जब दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कंप्यूटर क्या कहलाएगी? जब दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे ठीक है, गेटवे। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में। लोकसभा चुनाव 2024 में ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग ने किसको बनाया था? आयुष्मान खुराना। बगल से बताइएगा प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन कि 2 अप्रैल 2024 को चीन ने कौन सा राज्य में 30 स्थान का नाम बदला है? अरुणाचल प्रदेश। मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पठार किस राज्य में है? उत्तराखंड। मैकाल पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़। बगल से बताइएगा गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 25। राजस्थान में लगा 25 को। मध्य प्रदेश में 29। कितने बोले? आगे 26 को है जी गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या। प्रश्न आगे से बताइएगा टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला पहला सुल्तान बताइएगा। नासिरुद्दीन महमूद। बगल से बताना होगा आपका कि 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दे दिया है, तो उसका नाम क्या रखा गया जहां पर लैंडिंग किया है? शिव शक्ति पॉइंट। बगल से बताइएगा कि अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य के जनजातीय पोशाक रिगनाई बचरा को GI टैग मिला है? किस राज्य की पोशाक है जनजातीय पोशाक रिगनाई बचरा? त्रिपुरा। बताइएगा पत्र मुद्रा का निर्गमन RBI को कब दे दिया गया? पत्र मुद्रा का निर्गमन जो सौंप दिया गया RBI को कब? 1935। बताइएगा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी?
हाँ, सलमान रुश्दी। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है किसानों को? केचुआ। बगल से बताइएगा, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में किन दो देशों के बीच? भारत चाइना। हम्बन टोटा बंदरगाह भारत किस देश में जी हम्बन टोटा बंदरगाह? श्रीलंका में है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? कोलनी 1985-86। बगल से बताइएगा, द हिट गर्ल नया बुक है, किसने लिखी? द हिट माने गर्म, गर्ल ने लड़की, द हिट गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? कोई? आशा पारेख। आशा पारेख। बगल से बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब। आगे, कार्लोस साइंज। बगल से बताइएगा, यदि वेग को दोगुना कर देंगे तब गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। हर चरित्र जो है ना, राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखा है? उनका वाले प्रश्न बानभट्ट। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के। ओम के नियम के अनुसार जो सूत्र बन जाता है उस सूत्र का नाम बताइए। इनका राफी बोलिए। V बराबर IR। बताइएगा आगे से, किस परिपथ में विद्युत केवल एक ही पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है? प्रश्न सुनिएगा कि कौन सा परिपथ में विद्युत केवल एक ही पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। बगल से बताइएगा, IPPB का पूरा नाम करिए, इकोनॉमिक्स होगा। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बिल्कुल ठीक बोल दे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्वेश्चन प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था इकोनॉमिक्स में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था UTI है। प्रश्न बनेगा कि आपका UTI का पूरा नाम क्या होगा? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बगल से बताइएगा, प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था? अमेरिका। फ्री स्टाइल शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? पूल। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित? 19 के 1। बगल से बताइएगा, सीसा का लैटिन नाम बताइएगा। प्लम्बम। प्लम्बम। हाँ। प्रश्न बनेगा इसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितने एरो बटन होते हैं? एरो बटन 4 एगो, ऊपर नीचे इधर इधर नहीं। बगल से बताना होगा आपका, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला बताइएगा आप। हाफ mv²। बगल से बताइएगा आपका, विश्व का सबसे बड़ी झील का नाम बताइएगा। कैस्पियन सागर झील। भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1956। औद्योगिक नीति 1948। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 11 जुलाई। प्रश्न बनेगा आगे आपका कि ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? ब्रेक लगने पर, हाँ, घर्षण के कारण। बताइए, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा टीन। अच्छा बताइएगा, फ्यूज का जो तार होता है सीसा टीन का मिश्रण कितना कितना प्रतिशत के हिसाब से लगता है इसमें? सीसा कितना परसेंट, टीन कितना? आगे हमें बताया, सीसा टीन। हाँ ठीक है, शीशा कम रहता है, ध्यान देना है। शीशा 37% और टीन 63%। हाँ, उसे करके रखिए। आगे से बताइएगा, खरीफ का मौसम किस महीने तक होता? जून से सितंबर। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने से कारण हो जाता? घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से हो जाता? आगे थायराइड। आगे से बताइएगा,
पित्त किस अंग में जमा होता है? पित्ताशय। सार्क में कितना सदस्य देश है? 8। बताइए इस आपका सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985। बगल से बताना होगा आपका बताना होगा इस आपका कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर झील है। आपको बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाई जाती है? जिप्सम। आगे से बोलिएगा दम्मा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाती है? फेफड़ा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहिएगा आप? जीरोफाइट। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2। बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? ना बिहार उड़ीसा से अलग, उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ? हाँ ठीक है, 1936। बंगाल से पहले बिहार आया अलग 1912 में, बिहार से फिर उड़ीसा कटा 1936 में, फिर बिहार से झारखंड कटा 2000 ईस्वी ना को। ठीक, आगे से बताइएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हाँ ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि ना तो पीयूष ग्रंथि। डेंगू बुखार किससे फैलता है जी? कौन सा मच्छर? आगे ठीक है, मादा एडीज मच्छर। आगे से बताइएगा एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स एक प्रकार की बीमारी है को गाय भैंस की बीमारी एंथ्रैक्स जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है आपको। एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो गाय भैंस में होता है, जीवाणुओं में। आगे से बताइएगा सिंधु घाटी के लोगों को व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया। बगल से बताइएगा किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा। अच्छा बताइएगा मनोरंजन कर पर कार्य कौन लगाता है? राज्य सरकार। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण शक्ति करने वाला भाग है? सेरिब्रम। हाँ, कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ना को H2S। बताइएगा आगे से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। आगे से बताइएगा भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु। आगे से बोलना है होगा आपका लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती? CO2 गैस। दूसरा विश्व युद्ध में पहली बार अणुबम कौन सा शहर पर गिरा था और कब गिरा था? कब गिरा था? हिरोशिमा पर पहली बार गिरा था बम। कब? छोटका डेट लेना है इसमें, कहे कि 2 बम बैक टू बैक गिराया था। ठीक है, हिरोशिमा पर पहली बार 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। बगल से बताइएगा दूध खट्टा होने का कारण कौन सा अम्ल उसमें? लैक्टिक एसिड। गैसों का दाब किस उपकरण से मापते हैं? हाँ ठीक है, एनीमोमीटर। गैसों का दाब सॉरी मैनोमीटर होगा गैसों का दाब, एनीमोमीटर से होता ना। हाँ हाँ, हवा की गति एवं दिशा जो है ना एनीमोमीटर से मापते हैं, गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। बगल से बताइएगा भारत में जनसंख्या गणना जो होता है भारत में कितने समय पर होता है? 10 साल पर होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? जमशेदपुर, झारखंड। नहीं, ऑन का ऑन, आन का मान, ये क्या है? हाँ ठीक है, आन का मान जो है एक नाटक है। ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के से बाहरी वायुमंडल गर्म हो जाता है। उर्वशी किसने लिखे? रामधारी सिद्दीनकर।
प्रिज्म से या प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग के किरण से होती है? बैगनी। आपका क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। नीले लिटमस को लाल कर देता कौन? अम्ल। लेकिन प्रश्न था, देखिए क्या क्वेश्चन, कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तब यह क्या करता है? नीले लिटमस को कैसा कर देता है? हाँ ठीक है, नीले लिटमस को नीला ही रखता है। यहां से बताइएगा किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? कौन सा महाद्वीप? 7 महाद्वीप है। अंटार्कटिका। बताइएगा कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल कहलाता है? HCl। फिरदौसी संप्रदाय कहां लोकप्रिय था? कौन सा राज्य में? बिहार में। बताइएगा पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी। यहां से बताइएगा आगे से कि किसी भी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय। उनको उठा दू। आगे से बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। बोलना होगा आगे से गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में गोल गुंबज। कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है? उड़ीसा। पीछे से बताइएगा साहब मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से आया? अमेरिका। आगे से बताना होगा आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की? 1897 में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद में योग्यताएं का वर्णन है? हाँ ठीक, आर्टिकल 58। बताएगा रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789। खाली 89 बोल के ना निकलो, कुछ बोल तू है। ठीक है, 1789। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, लुई 16वां। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। आगे से बताइएगा अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अधिकतम कितना समय तक लग सकता है? 3 वर्ष। ठीक है, यहां से बताइएगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। ठीक है, 352। आपका होगा क्वेश्चन होगा हिसाब का। राज्यों को सुनिएगा, राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसके पास है? राज्य को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य को कितना पैसा देना है सर? हाँ ठीक है, क्या बोले? वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 280। आगे से बताइएगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा गैस के उसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, CFC, CO2, मीथेन, N2O है ना, O3 ये भी आएंगे। बताइएगा भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किस गवर्नर ने किया? नागरिक सेवा। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे से बताइएगा किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? गलत हो गया। सर्वदाता रुधिर वर्ग O नेगेटिव। आगे से बताइएगा आपका बताइएगा हाइपो का सूत्र बोलिए। हाइपो का सूत्र। आगे हाइपो का सूत्र क्या होता है? हाइपो। हाँ ठीक है, Na2H2O3। बगल से बताइएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन है?
आर के नारायण। आपको बताना होगा इसे, विश्व में फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? चमोली। धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो जाती है? जस्ता की कमी से हो जाती है। बगल से बताइएगा, पदार्थ की नवीनतम अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बगल से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहती है? प्लाज्मा कहते हैं। आपका होगा क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए? भगत सिंह। आपका होगा क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन किस अम्ल के द्वारा बनाए जाते हैं? अमीनो एसिड। कितने अमीनो अम्ल मिलने पर एक प्रोटीन का निर्माण होगी? 20 अमीनो एसिड मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। HTTP का पूरा नाम करिए। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लगले नहीं, कहो कि लिख दीजिए सर। आगे से बताइएगा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को। आपको बताइएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या निकलेगा? V-U/T। आपका प्रश्न होगा इसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किए थे और वो गद्दी पर कब बैठे? आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वो गद्दी पर कब बैठे? ठीक, क्या बोले? ठीक है, 322 ईसा पूर्व। पदार्थ की 6 अवस्थाएं, हाँ 6 को हो गया है, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। अब तो नवीनतम अवस्था क्या पड़ेगा? छठी अवस्था, हार्मोनिक कंडेंसेट। कोई दिक्कत ना, हाँ ठीक है, FC याद रखिएगा, हार्मोनिक कंडेंसेट, FC छठी अवस्था। ठीक, अपना बहुत पहले ही इसको करना था, लेकिन बातचीत इधर उधर नहीं मिलता आदमी।